केशव भूमि न्यूज। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुए कल दर्दनाक हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई थी। आज जो है हम दहनू तालुका के बापू गांव के लाखात पाड़ा में पहुंचे हैं। कल मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 12 लोग जो है इसी लाखात पाड़ा के हैं और जबकि एक व्यक्ति जो है बगल के गांव का बताया जा रहा है। आज जब 12 लोगों की चिताएं जो है एक साथ जली तो सभी की आंखें नम हो गई और सभी के आंखों से जो है आंसू छलक गए। बापू गांव के साथ साथ आसपास के गांव में मातम छाया हुआ है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सोमवार को हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई थी। इस घटना की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची, पूरे बापू गांव और लखात पाड़े में मातम फैल गया। लखात पाड़े में आज का दिन बेहद दर्दनाक और भावुक कर देने वाला था। आज जब मृतकों का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा गांव एक साथ रो रहा था। वहीं आज इस गांव में जब 12 चिताएं एक साथ जली तो सबकी आंखें नम हो गई। एक साथ जलते हुई हृदय विदारक यानी दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके आंखों से आंसू छलक गए और एक साथ एक गांव के ही 12 लोग जो है पंचतत्व में समा गए। अंतिम संस्कार के दौरान गांव वालों के साथ महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक रामजी उइके, सांसद डॉक्टर हेमंत सौरा, विधायक विनोद निकोले, भरत राजपूत समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। सोमवार को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 12 लोग लखात पाड़ा के रहने वाले थे, जबकि एक मृतक पास के गांव का रहने वाला था। मृतकों में एक बाप बेटी भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बरातियों से भरा आयशर टेम्पो और कंटेनर की टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई और चारों ओर चीख पुकार सुनाई देने लगे। बताया जा रहा है कि आयशर टेम्पो में 40 से अधिक बाराती सवार थे, जो दहनू तहसील के बापू गांव से जनवरी गांव में साखरपुड़ा यानी सगाई समारोह के लिए जा रहे थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तासा उप जिला अस्पताल और धुंधलवाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में अभी 14 लोग घायल हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायलों का इलाज जारी है और कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला के आला अधिकारियों के साथ मंत्री गणेश नाइक, सांसद डॉक्टर हेमंत सौरा, विधायक विनोद निकोले, पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, भरत राजपूत समेत अन्य लोग घटना स्थल और अस्पतालों में पहुंचे, घटना की जानकारी लिया और घायलों और मृतकों के परिजनों को आश्वासन दिया कि उनके इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद करेगी। इस वक्त जो है मैं बापू गांव के लखात पाड़ा में मौजूद हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस गांव में किस तरह मातम फैला हुआ है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी और जिसमें से 12 लोग जो हैं इसी गांव के थे और एक व्यक्ति जो है पास के गांव का था।
और जब इन 12 लोगों की चिताएं जो हैं आज एक साथ जली, तो इस गांव के साथ आसपास के गांव के लोग जो भी है वो दुखी हो गए और उनकी आंखें जो हैं वो नम हो गई। और इस घटना का जो दृश्य है इस गांव के लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और मृतकों के परिजनों की अगर हम बात करें तो अपनों के लिए जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह 12 लोगों की जो चिताएं हैं वो एक साथ जल रही है और इस गांव में मातम फैला हुआ है। और मृतकों के परिजन जो है अपनों के लिए रो रो कर बेहाल हैं। आज भी करीबन घर घर से जो है रोने की आवाज आ रही है। अगर हम इस घटना की बात करें तो गांव के रहने वाले युवक बालाराम डांडेकर की कल सगाई थी और इस सगाई समारोह में शामिल होने के लिए इस गांव के लोग जो है टेम्पो पे सवार होकर धानीवरी गांव जा रहे थे। और उस वक्त जो है धानीवरी गांव के पास उनका टेम्पो जो है एक हादसे का शिकार हो गया और जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। और यह खुशियों का जो पल है पलक झपकते ही मातम में बदल गया था। इस वक्त जो है मैं बालाराम डांडेकर के घर पे मौजूद हूँ। ये वही लड़का है जिसकी कल सगाई होने वाली थी और कल तक जो है यह घर खुशियों से भरा था क्योंकि इस घर में एक नई दुल्हन आने वाली थी। सगाई के बाद घर वालों का कहना है कि इस लड़की को लेकर वो इसी घर में आने वाले थे और 23 तारीख को धूमधाम से इस घर पर ही इस लड़की की शादी होने वाली थी और जिसके लिए इस घर को काफी सजाया गया था। घर के बाहर जो है मंडप लगाया गया था। लेकिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पलक झपकते हुए एक सड़क हादसे ने इस घर की खुशियां छीन ली और इस घर की जो खुशियां हैं वो चंद मिनटों में मातम में बदल गई। ये वही घर है जिसमें शादी की खुशियां गूंज रही थी। घर को सजाया गया था, बाहर मंडप लगाया गया था, पूरे रीति रिवाज के साथ घर में सगाई की तैयारियां की गई थी क्योंकि इस घर में एक नई नवेली दुल्हन आने वाली थी। 23 तारीख को धूमधाम से शादी होने वाली थी। लेकिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई और इस घटना ने इस परिवार की पूरी खुशियां छीन ली। इस घटना के बाद युवक बलराम डांडेकर की सगाई नहीं हो पाई। अब इस घटना के बाद से यह युवक और उसका परिवार काफी दुखी है। इस घटना में युवक के चाचा और उसकी बेटी की भी मौत हुई है। अब यह युवक इस दर्दनाक घटना की खबरों को देखकर आंसू बहा रहा है और अपनी किस्मत को कोस रहा है कि आखिर उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।